हेलो गाइस। तो आज दिन की शुरुआत होती है मेरी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठने के बाद सारा काम करने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ अपने स्कूल के लिए, क्योंकि मेरा स्कूल 8:30 बजे का है और मुझे 7:30 बजे निकलना रहता है। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर का सारा काम फिनिश हो चुका है। तो चलते हैं स्कूल। फाइनली मैं अपने स्कूल पहुँच चुकी हूँ और स्कूल पहुँचने के बाद पहला क्लास मैंने क्लास 3rd में लिया। फाइनली आज हमारा फर्स्ट डे है। तो मैं सबसे पहले यूपी टीजीटी को टारगेट करूँगी, क्योंकि उसकी वैकेंसीज पहले आ रही हैं। तो टीजीटी को टारगेट करने के लिए सबसे पहले मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, बायोलॉजी की बुक उठाई है। ये देखिए, ये क्लास 11th की बुक है और इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाली हूँ, जो कि है हमारा जीव जगत में विविधता। आज मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करूँगी, 8 से 11 तक इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करके ही बंद करूँगी। अब डेली का टारगेट है कि मुझे एक चैप्टर डेली कवर करना है। रात में 8 से 11 तक मैं एक चैप्टर कवर करूँगी, प्लस में 3 से लेकर 4 तक मॉर्निंग में उसको रिवाइज करूँगी, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और आप लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट करिए इसी के साथ। चलिए आगे। फाइनली ये हमारी बुक है, 11th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की। तो जिसमें फर्स्ट यूनिट है जीव जगत, फिर जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। टारगेट है कि मैं एक हफ्ते में इनको अच्छे से कवर करूँगी। ये यूनिट तो एक हफ्ते में मुझे ख़त्म करनी है। और उसके बाद फिर हमारा क्या है, दूसरी यूनिट है पुष्पी पादपों में पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर और फिर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये हमारी दूसरी यूनिट है। और तीसरी यूनिट क्या है, संरचना एवं कार्य, जिसमें क्या है हमारा कोशिका, सेल, जीवन की इकाई, जैव अणु, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ये हमारी तीसरी यूनिट है। और हमारी चौथी यूनिट है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में श्वसन, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और मानव शरीर 5वीं यूनिट है। और हमारी 5वीं यूनिट है श्वसन और गैसों का विनिमय, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, गमन एवं संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और प्लस में रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ये हमारा पूरा क्लास 11th की बायोलॉजी का सिलेबस है। जिस हमारी फर्स्ट यूनिट है जीव जगत में विविधता, जिसमें से हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला क्या है, जीव जगत। दूसरा क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। तीसरा वनस्पति जगत और चौथा प्राणी जगत। तो जीव जगत में विविधता मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है और इसका मीन्स भी मुझे पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़ा। इनको पढ़ के हमको एक इंस्पिरेशन मिली। इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2004 ईस्वी में हुई थी। मतलब इनका जीवन काल केवल 80 सालों का था और 80 सालों में ये इतने सारे काम कर गए हैं कि आज भी हम इनको याद कर रहे हैं। और हम अपनी लाइफ का 20 से 25 साल तो ऐसे ही गुजार देते हैं। पतली पतली बुक्स को देखकर हम कितना घबरा जाते हैं। सोचिए, इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है ना। और इसके बाद उनको अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ द जूलॉजी एमेरिट्स की पदवी प्राप्त हुई। अपने 80 साल के जीवन में इन्होंने क्या क्या किया, पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर इनका अनुसंधान केंद्रित रहा। इसके बाद भी इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है ना। और इसके साथ ही इन्होंने स्वीकृत जीव विज्ञान जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। जी, अपने 80 साल के जीवन में इन्होंने कितने महान काम किया। हमको तो ऐसा लगता है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने काम नहीं किया है। इसके बाद इन्होंने 3 मेजर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिनको तीनों ताजों की संज्ञा दी जाती है। पहला है 1983 में इनको बालजन प्राइज प्राप्त हुआ था और 1998 में इनको जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज प्राप्त हुआ है और 1999 में इनको क्राफोर्ड प्राइज प्राप्त हुआ है। और
मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवास हुए। मेयर मेयर जी हमारे अर्नेस्ट मेयर जी 2004 में अपने 100 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए, जिसमें से कि 80 साल इन्होंने अपने काम को दिया, जिसकी वजह से आज भी इनका नाम अमर है और इसके लिए इनको हम याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इनके बारे में स्टोरी दी गई है, ये सोचिए कि जैसे हम लोगों को लाइफ मिली है वैसे ही लाइफ इनको भी मिली थी, और इन्होंने कितने महान महान काम किए हैं कि जब ये कर सकते हैं, ये भी इंसान है, तो हम भी बहुत महान महान काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए अपने चैप्टर की आगे की तरफ चलते हैं, जीव जगत। अब मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ।